संपूर्ण दुनिया के पथ प्रदर्शक श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक 61वें से विश्लेषण के साथ एक बार फिर मैं अरुण कुमार आप सबों का अरुण एजुकेशनल 2305 चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए 61वें श्लोक से हम शुरू करें। अभी तक हम लोगों ने 60वें श्लोक तक अध्ययन किया है और अब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा और शिष्य अर्जुन को क्या कहते हैं, आइए हम लोग श्रवण करें। तानि शर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्म योगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तान शर्वाणि संयम में युक्त आशित मत पर, अर्थात जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं उन सबको वश में करके, अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में ले लिया, मैं इंद्रजीत हो गया हूँ। यह अभिमान साधक को उन्नत होने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता और उसे भगवान से विमुख कर देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे और उसमें अपने उद्योग को कारण मत माने। ये नहीं सोचे कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रयास से ऐसा संभव हुआ है। ये सोचे कि जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, भगवान हमें इस रूप में प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक हम इस दिशा में सफल नहीं हो पाते। ये केवल भगवान की कृपा से ही मिली है, ये सोचना होगा। इस प्रकार केवल भगवान के परायण हो जाने से, भगवान के अधीन अपने आप को मान लेने से ये जो साधन है वह सिद्ध हो जाता है। यहाँ मत परह कहने का तात्पर्य ये है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवत कृपा पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का ध्यान इस ओर जाता ही नहीं। कर्म योगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता होती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्म योगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। भगवान के परायण होने का मतलब ये है कि केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ, कारण कि भगवान ही हरदम हमारे साथ होते हैं। संसार मेरे साथ तो रहता ही नहीं है। इस प्रकार साधक का जो मैंपन है वो
केवल भगवान में ही समर्पित हो जाता है। कर्म योग का प्रकरण होने से यहाँ भगवान को कर्म योग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, परंतु गीता का अध्ययन करने से ये मालूम होता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायणता ही कारण है। अतः गीता में भगवत परायणता की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है। 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने ऐसा कहा है। इस प्रकार से भगवान ने अनेकों दृष्टांत प्रस्तुत करके अर्जुन के मन के भ्रम रूपी जाल को काटने का प्रयास किया। वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पहले 59वें श्लोक में भगवान ने यह कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद हो जाने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं होती, और उस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में है वह स्थित प्रज्ञ है। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि वहाँ दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर से रस बुद्धि मतलब उसका अवशेष पड़ा रहता है, जो अनुकूल परिस्थिति आने पर सक्रिय हो जाता है। अतः इंद्रियां वश में नहीं है, परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां वश में है और उसकी जो रस बुद्धि है उससे निवृत्ति हो गई है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है, परंतु यह नियम है स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में हो ही जाएगी। परिशिष्ट भाव यह है कि कर्म योग के साधन के लिए भगवान ने मत परह पद से अपने परायण होने की बात कही है। यह भक्ति की उत्कृष्टता है, कारण कि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना बहुत ही कठिन है। कर्म योग में त्याग है और त्याग से शांति और सुख की प्राप्ति होती है, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख अशांति के मिटने का सुख है, जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। अतः भक्ति का अर्थात प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं आती। दूसरी बात यह है कि कर्म योग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती है, पर भक्ति में भगवान के परायण होने के कारण थोड़ी सी वैराग्य से भी इंद्रियां सुगमता से वश में आ जाती है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर मत परह पद देकर अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां वश में होकर रस बुद्धि से निवृत्त हो जाएगी, पर भगवान के परायण न होने से क्या होता है, इस पर आगे के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, आइए इसे सुने। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य ही है अर्जुन के मनोविकारों को दूर कर देना। अर्जुन के मन में जो विभिन्न प्रकार के संदेह और भ्रम रूपी बादल बने हुए हैं उनको छांट देना और उसे भ्रम रहित बनाकर निष्काम कर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति प्रेरित कर देना, ताकि पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का वह पालन कर सके। इसलिए अभी तक भगवान ने बताया
कि भगवान के परायण होने से, अर्थात भगवान में अपने आप को तल्लीन कर देने से, तो ये बात होती है कि जो रस बुद्धि है वो निवृत्त हो जाएगी, वो रस बुद्धि फिर नहीं आएगी। लेकिन अगर भगवान के परायण नहीं हुए, भगवान के अधीन नहीं हुए, अर्थात जो नास्तिक लोग हैं, उनके लिए क्या होगा, उनका कैसे कल्याण होगा, उनके मन के भ्रम को कैसे आप दूर करेंगे? इस बात का जवाब आगे के 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण देते हुए कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले, विषयान ध्यायतः, जो विषयों का ध्यान करते रहते हैं, पुंसा माने पुरुषों का, मनुष्य का मतलब ये नहीं जो स्त्री अथवा पुरुष दोनों के लिए कहा गया। उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से जब बाधा लगती है, कामना पूरी होने में जो जो रुकावटें आती है, तो उस वक्त क्रोध पैदा होता है। और जब क्रोध पैदा होता है तो सम्मोह पैदा होता है, मूढ़ता आ जाती है। सम्मोह से सबसे पहले हमारी जो स्मृति है वो भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट हो जाने पर बुद्धि अर्थात विवेक का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य का बचा क्या, पतन हो जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। कहते हैं कि भगवान के परायण न होने से, भगवान का चिंतन न करने से विषयों का ही हर वक्त चिंतन चलता रहता है। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और दूसरी तरफ ये संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है, तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता रहता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं है। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, राग हो जाता है, और उससे प्रियता पैदा हो जाती है, उससे एक लगाव पैदा हो जाता है, उससे मोह पैदा हो जाता है। आसक्ति पैदा हो जाने से मनुष्य उन विषयों का ही सेवन करते रहता है और उसी में अपने आप को संतुष्ट और मस्त समझता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख मिलता है, उससे विषय में प्रियता पैदा होती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करें चाहे न करें, पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है। यही तो नियम है। संगात संजायते काम। विषयों में राग पैदा होने से उन विषयों को अर्थात भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग, वे सुखदायी वस्तुएं मुझे ही मिले। दूसरे को यदि प्राप्त है तो उससे जलन का भी भाव पैदा होता है, और हर वक्त ये आकांक्षा बनी रहती है
कि संसार का जितना भी ऐश्वर्य है, सुख है, समृद्धि है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें ही मिले। कामात क्रोधो अभिजायते, कामना के अनुकूल पदार्थों को मिलते रहने से, बार बार मिल रहा है, जैसी मन में कामना पैदा होती है उसी प्रकार के पदार्थ भी यदि हमें मिल रहे हैं तो उसे इस प्रकार का लगाव पैदा होता है जो हमारे मन में लोभ को पैदा करता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है। अगर इसमें कोई बाधा देता है या कहीं से कोई रुकावट का एहसास होता है तो उन रुकावट वाली जो ताकतें हैं उन पर हमें क्रोध आता है। कामना एक ऐसी चीज है जिस पे बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है उस अभिमान में भी अपने आदर, सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा होता है। ये सामान्य स्वभाव है। कामना रजोगुणी प्रवृत्ति है, सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है और क्रोध रजोगुण और तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं न कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो इससे पता चलता है कि नीति न्याय में राग है। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वालों पर क्रोध यदि आता है तो निर्दोषता के अभिमान में हमारी आसक्ति है, राग है। तरह तरह की उदाहरण है। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है अर्थात मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह है। जैसे नंबर 1, काम से जो सम्मोह होता है उस पे विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक भी कार्य कर बैठता है। दूसरा, क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और न करने वाला बर्ताव भी वह कर देता है, हालांकि बाद में उसे पछतावा भी आता है। तीसरा, लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। 4, ममता से जो सम्मोह पैदा होता है उसमें संभाव नहीं रहता, जबकि संभाव तो ईश्वरीय गुण है। ईश्वर में जब हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं तभी हमें समत्व का भाव विकसित होता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि ममता के कारण जो सम्मोह की स्थिति पैदा होती है उसमें संभाव का कहीं दर्शन नहीं होता, प्रत्युत पक्षपात की भावना आ जाती है, स्वतः पक्षपात पैदा हो जाता है। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ वृत्ति जागृत हो जाती है, पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की, दूसरों का नुकसान करने की वृत्ति पैदा हो जाती है। अतः
क्रोध से जो सम्मोह पैदा होता है वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, अर्थात मूर्खता छा जाने पर स्मृति हमारी नष्ट हो जाती है। अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से जो हमने पूर्व में निश्चय किया था, जो अमुक अमुक कार्य हमारे लिए निषिद्ध कर्म है, वो भी अपना लेते हैं और अपने को ऐसा काम करना है, यही मन में भाव आ जाता है कि मुझे ऐसा ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है जिससे हमारा उद्धार हो। उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता और वो समय के वशीभूत होकर के अपना नियंत्रण खो करके तात्कालिक लाभ के लिए वो उल्टा पुल्टा कार्य करना शुरू कर देता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला जो विवेक है वो विलुप्त हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। अर्थात मनुष्य में नए विचार करने की शक्ति ही समाप्त हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य की जो अपनी स्थिति है उस स्थिति से वह नीचे गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण हो जाने की बड़ी जरूरत है। सब चीज छोड़ करके तुभ्यमेव समर्पितम, ये भाव रखना चाहिए, अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर देना चाहिए। यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पतन, यह जो क्रम बताया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर के मनुष्य को पतन के गर्त में धकेल देती। अब भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है, जो ईश्वर में अपने आप को स्थित कर लिया है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चलता कैसे है। इस चौथे प्रश्न को जो भगवान कृष्ण के प्रिय सखा और शिष्य अर्जुन ने उठाया था, वो जानना चाहता था कि आखिर जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके लक्षण कैसे कैसे होते हैं, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, ये चीज़ जानना चाहते हैं। तो सारे प्रश्नों का तो जवाब दिया, लेकिन एक प्रश्न जो अर्जुन ने उठाया था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चलता कैसे है, इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्यस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धि परिवतिष्ठते। परंतु विधेयात्मा, वशीभूत अंतःकरण करने वाला कर्म योगी साधक, राग द्वेष वियुक्त, राग द्वेष से रहित होकर आत्मवश्य, अपने वश में की हुई इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अतः अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर
साधक के संपूर्ण दुखों का संपूर्ण नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। व्याख्या करते हुए टीकाकार लिखते हैं कि तू, अर्थात पूर्व के श्लोक में भगवान ने कहा कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है, और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। वहाँ तो बुद्धि का नाश बताया और यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया। इस प्रकार पहले कहे गए विषय से यहाँ के विषय का अंतर बताने के लिए यहाँ तू शब्द का प्रयोग हुआ है। विधेयात्मा साधक का अंतःकरण अपने वश में रहना चाहिए। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्म योग की सिद्धि नहीं होती। प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। कर्म योगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। आत्मवश्य राग द्वेष वियुक्त इंद्रिय, जैसे विधेयात्मा पद अंतःकरण को वश में करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ऐसे ही आत्मवश्य पद इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वश में होनी चाहिए और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी है। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक न हो और किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक न हो, कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष न होने देने का है। इसीलिए तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने साधक के लिए सावधानी बताई है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष होते हैं। साधक इनकी वशीभूत न हो, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु हैं। 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि जो साधक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से, मतलब द्वंद्व मतलब दुमर्जा, मतलब ये करें या वो करें, ये निश्चित नहीं कर पाना, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, उसे द्वंद्व से जो साधक रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वह ही सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। विषयांचरण, जिसका अंतःकरण अपने वश में है और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित तथा अपने वश में की हुई है, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है, पर विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। इन भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही यहाँ विधेयात्मा, आत्मवश्य आदि पद आए हैं। प्रसादम अधिगच्छते, राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता, स्वच्छता को प्राप्त हो जाता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है। गीता 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में, जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। अतः साधक को न तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न
देशपूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार का संबंध बना हुआ है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग न किया जाए, भोग न किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। चित्त की प्रसन्नता, स्वच्छता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता। कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता आ जाती है। खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है, और कामना से ही नाना प्रकार के दुख उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है और चित्त में प्रसन्नता आ जाती है, तो उस प्रसन्नता से ऑटोमेटिक स्वतः संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। जितने भी दुख हैं, वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं। और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सा से, सुख की आकांक्षा से। सुख की लिप्सा आती कहाँ से है? तो ये मन जो खिन्न होता है, वो खिन्न क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो मनोकामना है सुख समृद्धि पाने की, उसमें तरह तरह की बाधाएं आती है, और उन बाधाओं को जब हम दूर नहीं कर पाते हैं तो मन खिन्न हो जाता है। और ये सारी खिन्नता, जैसे ही प्रसन्नता आती है तो वो समाप्त हो जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा रहती ही नहीं है। सुख की लिप्सा न रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता, और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सर्व दुखानाम हानि। तात्पर्य यह है कि प्रसन्नता से दो बातें होती है: संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। यही बात भगवान ने पहले 53वें श्लोक में निश्चला और अचला पद से की है, जिसका वर्णन पूर्व में हम कर चुके हैं। अनुरोध है कि उसे सुने। उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल हो जाती है। यहाँ सर्व दुखानाम हानि का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके सामने दुखदाई परिस्थिति आएगी ही नहीं, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदाई घटना परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसके अंतःकरण में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। प्रसन्न चेतसो ह्यसु बुद्धि परिवतिष्ठते। प्रसन्न अर्थात स्वच्छ चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है, अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है। उसकी बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। टीकाकार मार्मिक चिंतन करते हुए कहते हैं कि भगवत विषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता, इन दोनों में से कोई भी एक यदि बहुत अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियां उनके माता पिता, भाई, पति आदि सभी उन्हें रोकते हैं। मकान में बंद कर दिया तो उन गोपियों में
भगवान से मिलने के लिए जो आतुरता और व्याकुलता पैदा हुई, उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता आई, उससे उनका सत्वगुण नष्ट हो गया। इस प्रकार गुण संग से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिले। श्रीमद् भागवत में आया है कि अंतर्गृही गताः काश्चित् गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना दुःसह पृष्ठ विरहति व्रता पधूता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युता श्लेष निवृत्त्या क्षीण मंगला तमेव परमात्मनं जाड़ बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणम् अयं देहं सद्यः प्रच्छिन्न बंधना। इन श्लोकों की विस्तृत व्याख्या के लिए गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक अलौकिक प्रेम पढ़नी चाहिए, ये टीकाकार सजेस्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है, उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का जो बंधन है वो दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं। प्रसन्नता और व्याकुलता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है। जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम का वह रंग अस्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने पर उसमें भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे अस्थायी हो जाते हैं। अस्थायी होने पर वे भाव उत्थान और पतन दोनों करने वाले हो जाते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। अतः साधक के लिए ये बात उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न न हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न न हो। अर्थात फिर वही बात, ईश्वरीय गुण समत्व का भाव मन में पैदा करें। समत्व के भाव वाले जो लोग हैं उनको कोई भी राग द्वेष विचलित नहीं करता। परिशिष्ट भाव यह है कि एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है। गीता दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक। परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, प्रत्युत वह परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, अर्थात भोग जन्य सुख रस नहीं लेता, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है। वह भोगों को राग पूर्वक न भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है। गीता तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं। लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, इसीलिए यहाँ विषयान चरण पद आए हैं। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता न आए, निरसता न आए, यह प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष न करें, इसका उपभोग न करें तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पीछे के 2 श्लोकों में
जो बात कही गई है उसी को आगे के 2 श्लोकों में व्यतिरेक तरीके से भगवान और भी पुष्टि प्रदान करते हैं। अब अगली कड़ी में इसे सुनेंगे। तब तक हम अपने सुधी दर्शकों से इजाज़त लेना चाहेंगे। चिंतन मनन करें। गीता जिस ईश्वरीय प्रेरणा से आप सबों तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, व्याख्या के साथ हम उन्हीं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सुधी दर्शकों को वो प्रेरित करें कि ये निश्चित रूप से सुने, मनन चिंतन करें और इसे पूरी निष्ठा के साथ अगर सुनते हैं तभी कल्याणकारी हो सकता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे, जब दुनियावी कामों से, दुनियावी जो कर्तव्य हैं हमारे, उनसे जब कभी भी फ्री हों तो बड़े ही एकदम ठंडे दिमाग से चित्त को स्थिर करके इसे हम लोग श्रवण करें। तब तक इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।